आ जाइए ना। ना बेटी सुरक्षित, ना बेटा सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित, ना ही आम आदमी सुरक्षित, ना किसान सुरक्षित और ना छात्र सुरक्षित। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के व्यापारियों पर हमला होता है। दरभंगा में ये दूसरी तीसरी घटना है। सोना का जो सबसे बड़ा खतरनाक व्यापारी है सुबोध, सुबोध के पारिवारिक फंक्शन में पूरे बिहार के नेता मोरिया होटल, चाणक्य होटल में मौजूद रहे। सुबोध से बड़ा व्यापारी लुटेरा क्रिमिनल हाजीपुर का, जो कई क्विंटल में जाकर के लाता है, डकैती करता है कलकत्ता से, जयपुर से, राजस्थान से, और यहाँ उनको नेता से लेके बड़े पदाधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। जब कोई सराफा व्यापारी का बड़े क्रिमिनल के आधार पर डकैती होती है, वह बगैर थाना के और बड़े पदाधिकारी के मिली भगत के बगैर नहीं होते। उन्हें लाइन देना पड़ता है, उन्हें पैसे की हिस्सेदारी देनी पड़ती है, सबका बंटवारा होता है। कोई भी क्रिमिनल इतने संकीर्ण बाजार में जा करके प्रवेश कर 10 क्रिमिनल बम का झोला लेकर 8 पिस्टल लेकर के इतनी बड़ी 25 मिनट तक जाके 2 करोड़ का पूरा सोना चांदी बैग में लेके निकल जाना, तो यह तो एक पार्ट है कि इसमें इन्वॉल्व है कंप्लीट रूप से नेता और पदाधिकारी। बिना नेता पदाधिकारी के कोई क्राइम नहीं हो सकता है इस कंट्री में। आप इसको सादे कागज पे, ये सब क्रिमिनल को और माफिया को रेस्पेक्ट ही देता है सरकार। समाज तो देता ही है जाति के आधार पर, लेकिन समाज को मैं सबसे ज्यादा कमजोर मानता हूँ। समाज से बड़ा कायर और समाज से बड़ा निपुंसक मैं किसी को नहीं मानता। एक भी विरोध नहीं होता, एक भी। जितनी यहीं पर दरभंगा में दलित की बच्ची का बलात्कार हुआ था, क्या हुआ? होने इसके पहले कितने बलात्कार हो चुके हैं दरभंगा में। प्रत्येक बलात्कार में मैं आ चुका हूं। इतनी घटनाएं घट चुकी है, एक घटना नहीं घटी है। अभी पटना में एक दिन में 3 बलात्कार हुए हैं। समाज को क्या मतलब है? पूर्णिया में एसिड छीट के जला दिया गया, समाज को क्या मतलब है? कहीं भी विरोध, नेता तो इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि नेता को अपने बिस्तर पर हवस का शिकार बच्चियों को बनाना है। वो तो ओपन हो चुका है। एप्स्टीन फाइल से लेकर, बिहार के एप्स्टीन फाइल से लेकर सब हो चुका है। इवन ये बड़ी बड़ी नेत्री ने कह दिया है कि हम काम कराने गए थे तो हमको पहले बेड पर बुलाया गया। कल्याण सिंह की चर्चा हुई, ऊपर से नीचे सभी लोगों की चर्चा हुई। तो बच्ची नेताओं से, पदाधिकारियों और ड्रग्स से सेव नहीं है। व्यापारी, पुलिस, नेता, पदाधिकारी से सेव नहीं है। टैक्स में भी ये मारे जाए। भैया जब अगले बार हम आए थे, जब यहाँ डकैती हुई, फिर अभी तक आप वहां पर परमानेंट आपने एक ओपी क्यों नहीं बनाया? सराफत वहां पर आप एक एक्सटेंशन कर देते, वहां एक पुलिस चौकी बना देते। आप एक पुलिस चौकी क्यों नहीं बनाए? आपसे मैं जानना चाहता हूं। और उसके बाद आप एस्थेटिक्स फोर्स क्यों नहीं किया?
तो इतने दिनों के बाद न तो आपने पुलिस चौकी बनाई, न आपने कोई एस्थेटिक्स फोर्स वहां पर दिया। अब हाजीपुर की भी यही स्थिति है। कल जब पुलिस पकड़ने गई तो बम चला दिए गए, 5 लोग घायल हैं, 2 लोग सीरियस हैं। और जब ये लाइसेंस मांगता है राइफल रिवॉल्वर का तो आप इनको देते नहीं है, क्योंकि जो पैसा देगा लाइसेंस उसी को मिलेगा, पैसा नहीं देगा तो राइफल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। लगभग लाइसेंस नेता के परिवार, रिश्तेदार या पैरवी के कारण या पैसे के कारण मिलता है। अब सोना बाबला व्यापारी को क्यों लाइसेंस नहीं देते हैं भाई? क्या कारण? जिसको कपड़ा का दुकान है, सोना का है, अन्य चीजों का है, यदि वो आपसे लाइसेंस मांग रहा है आप क्यों नहीं देना चाहते? तो आप लाइसेंस भी नहीं देते हैं, आप सुरक्षा भी नहीं करते हैं, उस परिवार को धमकी भी आती है, फिर कंप्रोमाइज भी ये लोग कर लेंगे। ये बम खाएगा भाई? 2 करोड़ कम होता है क्या? इंश्योरेंस नहीं, इन लोगों का इंश्योरेंस करने में लोगों को दिक्कत होती है। तो बिहार के बारे में मैं आपको क्या बोलूं? मैं सुबह ही कहा हूं, बिहार की स्थिति अब साल भर से नीतीश कुमार जी 4 सालों से कौन क्या दवाई दे रहा है, कौन टैबलेट दे रहा है, हम तो भैया जांच की मांग करें। एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 5 साल से बीमार हो और दुनिया में वो कभी इलाज के लिए एक बार विदेश गया, उसके बाद आज तक कोई बीमारी का इलाज नहीं होना, कोई बड़ा डॉक्टर इलाज नहीं करना, पूरा वर्ल्ड का पैसा पीएम और मुख्यमंत्री के लिए खड़ा रहेगा। क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी की बीमारी का इलाज नहीं हुआ? यादाश्त जाने वाली बीमारी भी नीतीश का हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो 4 साल से तो आप वैसे ही बिहार पड़ा हुआ है पंगु। ये भी अब देखिए, ये तो अब गहरी साजिश दिख रही। नीतीश कुमार जी को 10 मिनट पहले 10 बजे ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि जदयू का मेंबर हरिवंश बाबू को राज्यसभा का मेंबर बना दिया भाई, और नीतीश कुमार गए उसके बाद वोट करवा दिया। अब तो दिख रही है साजिश नीतीश को खत्म करने में। आज से प्लान नहीं है, पहले से प्लान है कि पहले इसको फिनिश करो। दरभंगा में पूरा बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है, बलात्कार है, घटना घट रही है। फारबिसगंज में आधे घंटे तक सेल्फी लेता रहा सोसाइटी, समाज के चलते 2 परिवार खत्म हो गए। वह दृश्य गला रेंगने वाला। मैं वहीं जा रहा हूं, वहां के बाद 15 एक्सीडेंट में हो गया, वहां जाऊंगा। अब इससे बड़ी मणिपुर के बारे में आप जानते ही हैं। तो अब बिहार के बारे में मेरी मान्यता यह है कि सरकार को अविलंब सुरक्षा के नाम पर व्यापारी को लाइसेंस दीजिए। आप चौकी बनाइए दरभंगा में सराफा का, जहां पर बड़ा व्यापारी मंडी है, आप एस्थेटिक्स फोर्स दीजिए। और उसके बाद ये जो सुबोधवा को पाल के रखे हुए हैं जेल में, इसको सजा कब होगी? ये कब मरेगा? सारे सोना की डकैती के मुख्य बिंदु में सुबोध है, हाजीपुर वाला, और उसके रिश्तेदारों में सारे नेता जाते हैं नाचने, बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में, शादी में। चुल्लू भर पानी में डूब के नेता लोग मरकाए नहीं जाता है। जितना माफिया है सबके यहाँ नेता लोग पहले जाता है, बाप बाप करता है। इतना कहीं माफियाओं की चमचागिरी होती है, दलाली किया जाता है। जिनको शमशान में होना चाहिए वो नेता के बेडरूम में रहता है। सारे पाप का जड़ है ये पॉलिटिशियन, सारे क्राइम का जड़ है ये पॉलिटिशियन, सारे क्राइम का जड़ है पॉलिटिशियन। के बाद
प्रशासन, इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए और बिस्तर होकर के 12 साल और 4 साल के बीच की हमारी बेटी पर इनकी नजर रहती। मात्र 12 साल और 4 साल। इन लोगों को 4 साल, 12 साल, 16 साल के नीचे हमारी बच्ची चाहिए। और सब सामने में अभी जो मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, हम 4 बार आ गए, तो हालात अच्छे नहीं है। दरभंगा सुरक्षित नहीं है। दरभंगा सूखा, ड्रग्स सबसे ज्यादा, शराब सबसे ज्यादा, और नेपाल का सारा कुकर दरभंगा के द्वारा होना, क्रिमिनल का आना और फिर नेपाल भाग जाना। तो इसलिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी यह इलाका कंप्लीट सुरक्षित नहीं है। अविलंब इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या होना चाहिए, क्या काम? अब हम कोनो का सरकार के हिस्से तो है नहीं। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली ही होगा ना। ये तो सबको पता है कि बिहार को अब चलना दिल्ली के 2 आदमी से है। काहे का सीएम की चर्चा करते, जिसको कोई नहीं जानता वही ना सीएम होगा। भैया अनुकंपा पे ही ना बनना है। कोई मजबूत आदमी तो सीएम कभी होंगे नहीं बिहार में। तो जैसे दिल्ली में रेखा आई वैसे बिहार में भी आएगी क्या? जैसे सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, कई लोगों का नाम आ रहा है, क्या लग रहा है आपको कि क्या इन लोगों का नाम कहीं जगह नहीं है क्या? अच्छा, बीजेपी में जिसका नाम आता वो होता है। आप सब छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री कोई बनेगा, चलेगा दिल्ली से, बिहार से नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, या छोड़े कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी को जनता दल यू से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन उनके पुत्र के बारे में चर्चा चल रही थी कि उनका पुत्र बन सकता है। भैया विनम्र है ना, किसी से उचनी खल नहीं ना है। जात पात हम हिंदू मुसलमान नहीं ना करेगा, जात पात सरल है ना। बिहार को विनम्र और सरल आदमी की जरूरत है, जो सबको ले चले। आपके हिसाब से निशांत कुछ करता है सीएम के पद? जनता दल यू से बने तो निशांत को बनने में क्या हार्ज है, बनना चाहिए।